सो हेलो एवरीवन वेलकम। जो आज का हमारे टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो जो है हमारे पास जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी वजह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो हमारे पास इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होगी, हम उस चार्ज को कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। So, the property of protons and electrons which give rise to the electric force between them is called electric charge। और वही जो इलेक्ट्रिक चार्ज जब किसी पर्टिकुलर एरिया से फ्लो करेगा एक यूनिट टाइम में, तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो जब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इसकी जो ऐसा यूनिट आती है वो आती है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है वो आ जाता है दो टाइप्स का, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम देखते हैं न्यूट्रल चार्ज को, न्यूट्रल चार्ज होता है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास दोनों सेम हैं। सो जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम होगा तो वो होगा न्यूट्रल। बट जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, उसे हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज। हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल को अगर देखा जाए, जब वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि अगर प्रोटॉन्स कम हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। और अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर हम देखते हैं प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की जो चार्ज होता है वो चार्ज दोनों में सेम होगा। तो उसकी जब वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, और इसकी यूनिट है कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की जो हमारे पास होती है जो वैल्यू वो होती है 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के केस में ये माइनस हो जाएगी और प्रोटॉन के केस में ये प्लस हो जाएगी वैल्यू। सो अगला टॉपिक हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वेयरएज जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज जो होंगे या दो नेगेटिव चार्ज होंगे वो आपस में दोनों को रिपेल करेंगे, बट अगर एक चार्ज नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड इज जो हमारे पास चार्ज होता है वो इनवेरिएंट होता है हमेशा, यानी कि जो चार्ज है वो टाइम के साथ जो अपनी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी के साथ जो चार्ज है उसे चेंज नहीं करेगा। जो हमारे पास चार्ज होता है वो वेलोसिटी के साथ साथ अपना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो चेंज नहीं करेगा, वो इनवेरिएंट ही रहेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास आता है जो है कि जो हमारे पास चार्ज बॉडीज होते हैं वो लाइटली न्यूट्रल बॉडीज को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर एक बॉडी है जो चार्ज है तो अपने से जो लेस चार्ज बॉडीज होती हैं वो उनको आपस में अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज जो हमारे पास चार्ज है होता है वो एडिटिव होता है नेचर में। तो एडिटिव का क्या मतलब आता है, यानी कि जो हमारे पास टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे, तो वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा टोटल चार्जेस उस बॉडी पे जितने भी प्रेजेंट होंगे। यानी कि हमारे पास एक अगर बॉडी आ जाती है, जितनी भी वो बॉडी होगी, जितना भी उसका सरफेस है मान लेते हैं हम, तो उसमें हम एज्यूम करते हैं मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हैं वहाँ पे। सो एडिटिव का ये मतलब होगा कि यहाँ पे जब हम नेट चार्ज की उस बॉडी का देखेंगे तो हमारे पास जितने भी वो चार्जेस होंगे उन सब चार्जेस को हम सम करेंगे, तो वो हो जाएगा नेट टोटल चार्ज, यानी जितने भी चार्जेस हैं उनका सम। तो नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव की जब बात की जाती है, यानी कि हम कहते हैं जो चार्ज होता है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, यानी कि कंजर्व्ड होता है, यानी कि हमेशा कांस्टेंट रिमेन करेगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। दैट इज कोई भी प्रोसेस होगा उसके ड्यूरिंग जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होगा हमारे पास किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि जिसे हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें वो ये है कि द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि जो चार्ज होगा हमारे पास उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा वो हमेशा ई के मल्टीपल्स होंगी, ई के मल्टीपल्स में। यानी कि हमारे पास
ई होगा। हम किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज हम जैसे क्यू कहते हैं, तो वो है ई की ही वैल्यू को हम वो ले रहे हैं। तो जो हमारे पास ई की वैल्यू है, जो हमने जैसे अर्लियर डिस्कस किया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है। अब हमारे पास अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा तो वो होगा ई, दैट इज मान लीजिए हम कहते हैं ई की वैल्यू को हम क्यू मानते हैं, दैट इज क्यू होगा क्यू के मल्टीपल्स में होगा, 2Q होगा, 4Q होगा, 5Q होगा, 100Q हो सकता है, यानी कि Q के मल्टीपल में ही रहेगा। ये नहीं होगा किसी भी बॉडी पे हम कहेंगे 2.5Q चार्ज है, यानी कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है या कुछ, जितना भी चार्ज होगा वो Q के मल्टीपल में ही होगा। बिकॉज कहीं पे भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम देख रहे हैं किसी बॉडी का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं तो वो हमेशा यही होगा कि होल नंबर में ही होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबर्स में होंगे। ये नहीं होगा कि रेशनल वैल्यूज में कहीं पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स आ जाएंगे। हमेशा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा क्यू का, दैट इज एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या एक सिंगल प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स लॉ जो है वो जब हम कहीं पे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कूलम लॉ कहता है कि जब हमारे पास कोई भी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आते हैं, यानी कि जो कूलम लॉ है वो आता है पॉइंट चार्जेस के लिए। तो जब भी कभी दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस की बात आती है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं किसी भी फोर्स के साथ, तो अगर हमें वो फोर्स निकालनी है तो वो फोर्स क्या होगी, वही कूलम लॉ कहता है कि वो फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हमारे पास जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो उन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए दो पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, तो इन दोनों को हम लेते हैं Q1 और Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए हम रिप्रेजेंट करते हैं R से। सो यहाँ पे जो फोर्स होगी इन दोनों के बीच में, तो वो हाँ ये भी हो सकता है कि हमारे पास Q1 Q2 जो है आइदर वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। अगर दोनों सेम है, दैट इज दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, तो हमारे पास जो चार्जेस हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा उस कंडीशन में, जो फोर्स एग्जर्ट होगी इन दोनों की वजह से वो होगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 upon R स्क्वायर। तो जहाँ पे इसे फर्दर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो K आता है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। और यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो वही हम इस फार्मूला को भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट into Q1 into Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are 2 point charges and R is the distance between those 2 point charges। अब ये जो हमारे पास आ जाता है एप्सिलॉन नॉट, ये होता है परमिटिविटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम कहते हैं परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए। तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to power -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो ये है कूलम चार्ज, ये है कूलम्स लॉ सॉरी। तो कूलम लॉ हमें कहता है कि जब दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स होगी वो होगी उनके जो हमारे पास दोनों में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड की।
और वहीं पे जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं कि उसकी वैल्यू आती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो होती है परमिटिविटी फ्री स्पेस की, बट अगर हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है, कोई भी मीडियम है, तो मीडियम के लिए क्या होगा, मीडियम के लिए परमिटिविटी जो होती है वो होगी एप्सिलॉन आर की, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन और आर से हम उसे शो करेंगे। ये होती है परमिटिविटी किसी भी मीडियम। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाएगा टॉपिक, वो आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात की जाए, हम कोई भी मान लेते हैं क्यों हमारे पास चार्ज है, और ये चार्ज के अराउंड एरिया है जहाँ पे हम इसका जो चार्ज है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सो इस चार्ज के अराउंड इस एरिया में जब कोई और चार्ज लाएंगे हम, तो वो चार्ज यहाँ पे इसका चार्ज चार्ज क्यू का जितना भी चार्ज होगा वो एक्सपीरियंस कर सकता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे होगी। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के लिए। सो दिस विल बी दी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दैट चार्ज क्यू। सो नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने देख ली, बट उसकी जो इंटेंसिटी होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं, सो हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं। सो इस पॉइंट में जब हम देखते हैं, इस पॉइंट में कोई भी टेस्ट चार्ज ला के रखते हैं, मान लीजिए एक Q2 हमने टेस्ट चार्ज लाया इस पॉइंट में। सो यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एक्सपीरियंस कर रहा है, बट कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब एक्ट कर रही है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो होगी उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जब लाया जाए, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कि कितना चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है वहां पर, कितनी फोर्स एक्ट कर रही है पॉजिटिव चार्ज की उस पॉइंट के ऊपर। यानी कि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगी किसी भी चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे उसकी उसका जो चार्ज है, उसकी जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस हो सकती है, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वहाँ पे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पे भी एक पर्टिकुलर हम पॉइंट लेते हैं, वहाँ पे होगा कि कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, हम कितना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कितना पॉइंट चार्ज वहाँ पे, कितना पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर अवेलेबल है। सो जब बात की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे जो हमने क्यू नॉट लिया है वो है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है क्यू नॉट, यानी कि कोई भी हम चार्ज ले रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, फोर्स हमने लिया है एफ, और क्यू नॉट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं ऐसा यूनिट वो हो जाएगी, यहाँ पे दो ऐसा यूनिट एक्चुअली आती हैं, एक आ जाती है वोल्ट पर मीटर, और जो सेकंड वाली आती है वो यहाँ से हम देख सकते हैं फोर्स के लिए जैसे हमारे पास आती है न्यूटन, और चार्ज के लिए आती है कूलम। सो न्यूटन अपॉन कूलम आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास दो आती हैं। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज की। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। सो वहीं अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉपर्टीज ये आ जाती हैं, कोई भी अगर हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, लाइक क्यू नॉट, हमने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे ले लिया, तो इसके अराउंड हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, इस फील्ड को जब देखा जाए, हम इसमें कोई भी पॉइंट लेते हैं, हर एक डिफरेंट पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसकी एक डिफरेंट वैल्यू होगी, हर एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए जो एक हमारे पास वैल्यू होगी ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो भी हम देखते हैं वो एक अलग वैल्यू होगी, हर एक डिफरेंट पोजीशन के लिए एक डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आएगी। अब जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जेट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है वेक्टर क्वांटिटी में, यानी कि इसकी पर्टिकुलर हमारे पास डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन की जब बात की जाए, तो जो हमारे पास वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, जब प्लस क्यू होगा मान लीजिए, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड्स होगी, और वैसे ही जब हमारे पास नेगेटिव क्यू होगा तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो इनवर्स होगा, यानी कि टूवर्ड्स द चार्ज, और जब पॉजिटिव की बात होगी तो वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा हमारे पास। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, यही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है अगर देखा जाए तो, यानी कि हमें
असली में कोई रियल में कोई फील्ड लाइंस नहीं दिखाई देती, बट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसकी जो हम यूज करते हैं ताकि हम डायरेक्शन जो है वो पता कर सके किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जब बात की जाए तो ये कुछ स्पेशल कर्व्स होती हैं, कुछ स्पेस कर्व्स होती हैं ये लाइंस, जो हमें डायरेक्शन देती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाए, देखिए जो हमारे पास जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं और टर्मिनेट करेंगी नेगेटिव चार्ज की तरफ। यानी कि जो ओरिजिन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पे ये जा करके टर्मिनेट करेंगी। तो हम ये देख लेते हैं, अब सेकंड प्रॉपर्टी हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी ये नहीं है कि ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। सो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। पॉजिटिव से ओरिजिन इनका होगा, नेगेटिव के ऊपर जाके टर्मिनेट होंगी। और जब हमारे पास देखा जाए कोई भी हमारे पास टेंजेंट बनाया जाए, जब हम हमें कोई भी डायरेक्शन लेनी होती है, तो वो डायरेक्शन के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी पॉइंट लेके उससे टेंजेंट बना के हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन लेते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। जब हमने बात की थी कूलम लॉ की, तब भी हमने देखा था 2 पॉइंट चार्जेस को, दैट इज मान लीजिए हमने एक पॉइंट चार्ज को कहा Q1 और दूसरे पॉइंट चार्ज को नाम दे दिया Q2। अब हमने देखा था इन दोनों के जो दोनों का मैग्नीट्यूड था वो था Q1 Q2 और डिस्टेंस हमने लिया था R। सो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वहाँ पे क्या होगा कि दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस होंगे और इन दोनों का बिल्कुल दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस होंगे जो काफ़ी छोटे डिस्टेंस से सेपरेट किए होंगे, यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इस डिस्टेंस को जो हम लेते हैं वो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में मानते हैं 2a। हम कहने को a भी ले सकते हैं, बट जो 2a लिया जाता है तो इसकी वजह से ये है कि जब हम बाद में जो डेरिवेशंस कर रहे होंगे और बाकी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलती है इस 2a की लेने की वजह से। सो जो डायपोल है इसको अगर डिफाइन किया जाता है तो वो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखा जाए दो इक्वल और अपोजिट है, यानी कि एक जो है वो होगा -q और दूसरा चार्ज होगा +q, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, बस जो इन दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि अपोजिट चार्ज इन दोनों का होगा। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेक्स्ट थिंग आ जाती है, वो होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है, जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो मोमेंट होती है वो होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, यानी कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था जो है 2a और जो इनका चार्ज था दैट इज q, इनमें से किसी एक पॉइंट चार्ज का, बिकॉज दोनों का चार्ज सेम है तो हम वो लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाएगी q × 2a।